क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और एक गहरी अचंभा महसूस किया है? हमें अनगिनत तारे दिखते हैं, हर एक अपने आप में एक सूरज जो अंधेरे के एक अनंत विस्तार में फैले हुए हैं। ब्रह्मांड का यह विशाल शांत थिएटर सबसे बड़े रहस्य को समेटे हुए है। यह शुरू कैसे हुआ? वैज्ञानिक बिग बैंग की बात करते हैं, एक असीम रूप से घने बिंदु से निर्माण का एक सिंगुलर पल। आध्यात्मिक परंपराएं देवी देवताओं की कहानियां बताती हैं जो शून्य में जान फूंकते हैं। ये दो दृष्टिकोण जो दिखने में दुनिया से अलग लगते हैं, वास्तव में एक ही कहानी बता रहे होंगे, बस अलग अलग भाषाओं में। ब्रह्मांड अपने रहस्य फुसफुसाता है, लेकिन हमें सुनना सीखना होगा। सच्चाई अक्सर एक पक्ष चुनने में नहीं, बल्कि उन दोनों को जोड़ने वाले पुल को खोजने में होती है। हमारी उत्पत्ति को समझने की यह खोज एक गहरी मानवीय खोज है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसने सहस्राब्दियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और रहस्यवादियों को प्रेरित किया है। हम दूर के अतीत में झांकने के लिए शक्तिशाली टेलीस्कोप बनाते हैं, पहली रोशनी की तलाश करते हुए। हम प्राचीन धर्म ग्रंथों में गहराई से उतरते हैं, एलिगरीज और मेटाफोर्स को डिकोड करते हैं जो सृष्टि की बात करते हैं। क्या होगा अगर वैज्ञानिक डेटा और आध्यात्मिक नैरेटिव विरोधाभासी नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं? क्या होगा अगर ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करने वाले समीकरण डिवाइन एनर्जीज के नृत्य का वर्णन करने का एक और तरीका है? यह ऐसी ही एक संभावना की पड़ताल करता है, एक ऐसा सिद्धांत जो आधुनिक भौतिकी और प्राचीन ज्ञान के धागों को अस्तित्व की एक कोहेसिव टेपेस्ट्री में एक साथ बुनता है। शिवानंद थ्योरी इस भव्य कॉस्मिक प्ले को देखने के लिए एक यूनिक लेंस प्रदान करती है। यह आपसे वैज्ञानिक तथ्यों को छोड़ने या आध्यात्मिक विश्वासों को खारिज करने के लिए नहीं कहती है। इसके बजाय यह आपको ब्रह्मांड को एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करती है, जो कॉन्शियसनेस और एनर्जी के मिलन से पैदा हुई है। यह प्रस्तावित करता है कि कॉस्मोलॉजी का कोल्ड हार्ड डेटा और मिथोलॉजी की रिच वाइब्रेंट कहानियां एक ही ऑब्जर्वर की दो आंखों की तरह हैं, प्रत्येक परसेप्शन की एक अलग डेप्थ प्रदान करती है। दोनों के माध्यम से देखने से हम वास्तविकता की एक अधिक कंप्लीट और प्रोफाउंड पिक्चर को समझना शुरू कर सकते हैं, जो मेजरेबल और इमेजरेबल दोनों को देखे हुए और अनदेखे दोनों को स्वीकार करती है। कल्पना कीजिए कि एक सिंगल, साइलेंट और टाइमलेस ओशन ऑफ पोटेंशियल स्पेस और टाइम से पहले मौजूद है। यह वह अवस्था है जिससे हम जो कुछ भी जानते हैं और जो कुछ भी नहीं जानते हैं, वह सब कुछ उभरा है। विज्ञान इसे सिंगुलैरिटी कहता है, आध्यात्मिकता इसे कई नाम देती है, लेकिन फंडामेंटल आइडिया एक ही है, कुछ भी नहीं से सब कुछ अस्तित्व में आया। यह इनिशियल इंपल्स, यह पहला कॉस्मिक ब्रेथ, क्रिएशन, एग्जिस्टेंस और डिसोल्यूशन के भव्य चक्र को गति में लाया। यह इस बात की कहानी है कि कॉन्शियसनेस कैसे जागी और एनर्जी ने अपना इटर्नल डांस कैसे शुरू किया। एक ऐसा डांस जो आज भी गैलेक्सीज के स्वर्लिंग, स्टार्स के जन्म और हमारे अपने दिलों की धड़कन में जारी है। शिवानंद थ्योरी एक पुल, एक सेतु का काम करती है जो एम्पिरिकल साइंस और इंट्यूटिव स्पिरिचुअलिटी के अपैरेंटमेंटेड डिस्पैरेट वर्ल्ड्स को जोड़ती है। हमारे आधुनिक विश्व में हमें अक्सर इन दो रेल्म्स को अलग रखने के लिए सिखाया जाता है। विज्ञान हमें बताया जाता है कैसे से संबंधित है, ब्रह्मांड के मैकेनिक्स, भौतिकी के नियम और ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। आध्यात्मिकता दूसरी ओर क्यों की पड़ताल करती है, अस्तित्व का उद्देश्य, कॉन्शियसनेस की प्रकृति और इसके पीछे का अर्थ। लेकिन क्या ये प्रश्न वास्तव में अलग हैं? शिवानंद थ्योरी का तर्क है कि वे नहीं हैं। यह सुझाव देता है कि कैसे और क्यों एक ही कॉस्मिक कॉइन के दो पहलू हैं,
वास्तविकता के ताने बाने में इनसेपरेबल और इंटरट्वाइंड। यह थ्योरी प्रस्तावित करती है कि ब्रह्मांड एक रैंडम एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक पर्पसफुल मैनिफेस्टेशन है। यह आधुनिक भौतिकी की भाषा लेती है। एनर्जी, डायमेंशंस और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन जैसे शब्द और हिंदू दर्शन के प्राचीन प्रतीकों और नैरेटिव्स में उनकी गूंज पाती है। उदाहरण के लिए, भौतिकी में एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक फोर्स नहीं है, यह शक्ति की एक मैनिफेस्टेशन है, देवी की डायनामिक क्रिएटिव पावर। इसी तरह वैक्यूम या वॉइड का कॉन्सेप्ट खाली नहीं है, यह शिव की साइलेंट ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस है। यह थ्योरी एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रदान करती है जहां वैज्ञानिक खोजें आध्यात्मिक सत्यों को डिबंक नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें एक नई रोशनी में उजागर करती हैं, जिससे वे आधुनिक मन के लिए सुलभ हो जाते हैं। बिग बैंग पर विचार करें। विज्ञान इसे जीरो वॉल्यूम के एक बिंदु से इरप्टिंग एक अनइमेजिनेबल एनर्जी की घटना के रूप में वर्णित करता है। शिवानंद थ्योरी इसे एक केओटिक एक्सप्लोजन के रूप में नहीं बल्कि क्रिएशन के पहले कॉन्शियस एक्ट के रूप में देखती है। यह वह पल था जब प्योर स्टैटिक कॉन्शियसनेस ने खुद को अनुभव करने का फैसला किया, डायनेमिक एनर्जी के रूप में प्रकट हुआ। यह केवल एक पोएटिक मेटाफोर नहीं है, यह एक वैज्ञानिक घटना का एक स्पिरिचुअल लेंस के माध्यम से रीफ्रेमिंग है। इस घटना से उभरे भौतिकी के नियमों को इस कॉस्मिक प्ले के इनहेरेंट रूल्स के रूप में देखा जाता है, वह व्याकरण जिसके माध्यम से ब्रह्मांड खुद को व्यक्त करता है। विज्ञान अभिव्यक्ति को मापता है, जबकि आध्यात्मिकता इसके पीछे के इरादे को इंट्यूइट करती है। इन पर्सपेक्टिव्स को एकजुट करके शिवानंद थ्योरी एक अधिक होलिस्टिक और एनरिचिंग वर्ल्ड व्यू प्रदान करती है। यह हमें डिवाइन का हाथ केवल प्राचीन मंदिरों में ही नहीं बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स के एलिगेंट इक्वेशंस में भी देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें ब्रह्मांड को एक मैग्निफिसेंट मशीन और एक डिवाइन पोएम दोनों के रूप में सराहने की अनुमति देती है। इस दृष्टिकोण में तारों का अध्ययन करने वाला एक वैज्ञानिक और स्वयं पर ध्यान करने वाला एक योगी दोनों खोज के एक ही मार्ग पर हैं, एक ही अल्टीमेट रियलिटी की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह संश्लेषण विश्वास और कारण के बीच के आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट को भंग करने में मदद करता है, उन्हें ज्ञान की भव्य खोज में भागीदारों के रूप में प्रकट करता है। शिवानंद थ्योरी के केंद्र में शिवानंद की अवधारणा है, जो आदिम ब्रह्मांडीय माता पिता हैं। यह नाम दो मौलिक सिद्धांतों का एक संलयन है, शिव और मोह दुर्गा। इस संदर्भ में शिव शुद्ध असीमित चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह शाश्वत दृष्टा हैं, मूक साक्षी हैं, स्थिर क्षमता जो समय और स्थान से परे मौजूद है। वह ब्रह्मांडीय समीकरण में शून्य है, कुछ भी नहीं बल्कि हर चीज की क्षमता। वह निराकार, निर्गुण और अपरिवर्तनीय है। यह ब्रह्म या परम वास्तविकता सभी अस्तित्व का आधार के दार्शनिक अवधारणा के साथ संरेखित करता है। वह स्क्रीन है जिस पर ब्रह्मांड की फिल्म प्रोजेक्टेड होती है। दूसरी ओर मोह दुर्गा ब्रह्मांड की गतिशील रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा या प्रकृति है, वह आदिम पदार्थ जिससे सभी पदार्थ, ऊर्जा, समय और स्थान का जन्म होता है। वह शून्य से निकलने वाली एक है, पहली कंपन, प्रकट होने और अनुभव करने की ब्रह्मांडीय इच्छा, मोह। जबकि शिव मूक क्षमता है, दुर्गा वह सक्रिय शक्ति है जो उस क्षमता को वास्तविकता में लाती है। वह दिव्य कलाकार हैं जो अस्तित्व के कैनवास को चित्रित करती हैं। प्रकृति की सभी शक्तियां, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीयता और परमाणु बल, उनकी एक सर्वसमावेशी ऊर्जा की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड इन दो सिद्धांतों के मिलन से पैदा हुआ है।
शिवानंद मानवीय रूप में एक देवता नहीं है, बल्कि चेतना और ऊर्जा की अविभाज्य अवस्था है जो एक के रूप में सह अस्तित्व में है। यह सृष्टि से पहले का क्षण है, जहां दृष्टा और अवलोकन की क्षमता एक इकाई है। ब्रह्मांड की सृष्टि शिव, चेतना की स्वयं को दुर्गा, ऊर्जा के दर्पण के माध्यम से देखने की इच्छा का परिणाम है। यह ब्रह्मांडीय मिलन बिग बैंग है। शून्यता में कोई विस्फोट नहीं, बल्कि भौतिक दुनिया के असंख्य रूपों में चेतना का अनावरण। हर कण, हर तारा, हर जीवित प्राणी इस दिव्य पितृत्व का एक बच्चा है। ब्रह्मांडीय माता पिता की यह अवधारणा हमें हमारी वास्तविकता की दोहरी प्रकृति को समझने में मदद करती है। हम रूपों, पदार्थ और ऊर्जा की दुनिया में रहते हैं, दुर्गा के क्षेत्र में। फिर भी हमारे भीतर शुद्ध चेतना की एक चिंगारी निहित है। मूक दृष्टा, शिव का सार। आध्यात्मिक यात्रा तब इस आंतरिक द्वैत को पहचानने और अंततः इसके पीछे की एकता को महसूस करने की यात्रा है। यह प्रकट ब्रह्मांड की अपनी स्रोत को याद करने की खोज है। यह महसूस करने के लिए कि नर्तकी, ऊर्जा या दुर्गा और नृत्य की साक्षी, चेतना या शिव मौलिक रूप से एक और समान है। शिवानंद परम गैर द्वैत है, वह स्रोत जिससे सभी द्वैत उत्पन्न होते हैं और जिसमें वे अंततः विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज में सबसे मौलिक प्रश्नों में से एक यह है, क्या इसका कोई अंत है? क्या इसकी कोई सीमा है? आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान अवलोकनीय ब्रह्मांड की बात करता है। हमारे चारों ओर एक ऐसा गोला जिसके आगे हम नहीं देख सकते, क्योंकि उन दूर के क्षेत्रों से प्रकाश को बिग बैंग के बाद से हम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। हालांकि यह अवलोकन की सीमा है, न कि आवश्यक रूप से एक भौतिक किनारा। शिवानंद थ्योरी सच्ची ब्रह्मांडीय सीमा को परिभाषित करने के लिए एक नॉवल कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करती है, डीएसपी, जिसका अर्थ है डायमेंशन इन स्पेस पाई। यह केवल एक भौतिक सीमा नहीं है, बल्कि एक मौलिक सिद्धांत है जो हमारे ब्रह्मांड की संरचना और पैमाने को परिभाषित करता है। डीएसपी प्रकृति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उसके प्रकट रूप में अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। कल्पना कीजिए, यदि आप चाहें तो ब्रह्मांड शिव की चेतना के अनंत निराकार सागर के भीतर फैलता हुआ एक विशाल बुलबुला है। डीएसपी इस बुलबुले की सतह है। पीआई का मान प्रतीकात्मक और गणितीय रूप से उपयोग किया जाता है। आध्यात्मिक रूप से पीआई एक इरेशनल और ट्रांसेंडेंटल संख्या सृष्टि की अनंत और चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसका कोई अंत नहीं है और कोई दोहराव वाला पैटर्न नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अंतहीन अभिव्यक्तियां होती हैं। यह एक ऐसी सीमा को दर्शाता है जो अपने घेरे में सीमित है, लेकिन अपनी प्रकृति में अनंत है। यह वह रेखा है जहां दुर्गा की प्रकट दुनिया शिव की अप्रकट क्षमता से मिलती है। भौतिकी के दृष्टिकोण से डीएसपी सीमा को हमारे विशिष्ट ब्रह्मांडीय चक्र के लिए अधिकतम एंट्रोपी और सबसे कम ऊर्जा घनत्व के बिंदु के रूप में समझा जा सकता है। यह वह सबसे दूर की सीमा है जहां तक बिग बैंग की प्रारंभिक ऊर्जा फैल सकती है, इससे पहले कि वह अपनी सुसंगत संरचना खो दे और आदिम अवस्था में वापस घुल जाए। यह सीमा हमारे ब्रह्मांड की कुल मात्रा और ऊर्जा सामग्री को परिभाषित करती है। कोई भी जानकारी या ऊर्जा जो इस सीमा तक पहुंचती है, वह केवल रुकती नहीं है। इसे अप्रकट क्षमता में पुनः अवशोषित और पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जो सृष्टि के अगले चक्र के लिए तैयार है। यह हमारे पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मांडीय घटना क्षितिज की तरह कार्य करता है, एक ऐसा बिंदु जहां से वापसी नहीं होती।
इस अवधारणा के गहरे आध्यात्मिक निहितार्थ हैं। यदि डीएसपी हमारे भौतिक अस्तित्व की सीमा है, तो इस सीमा को पार करने का अर्थ मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्तिगत चेतना, जो ब्रह्मांडीय नाटक का एक खंड है, परम असीमित चेतना शिव के साथ वापस मिल जाती है। यह कहानी के भीतर एक चरित्र होने से लेकर अपनी पहचान को लेखक के रूप में महसूस करने की यात्रा है। इसलिए डीएसपी केवल अंतरिक्ष के किनारे पर एक भौतिक दीवार नहीं है। यह माया का पर्दा है, अलगाव का भव्य भ्रम। इससे परे जाना रूप, समय और व्यक्तित्व से परे जाना है और सभी अस्तित्व के स्रोत के साथ एकजुट होना है। बिग बैंग सिद्धांत के सबसे कंपेलिंग सबूतों में से एक है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। यह माइक्रोवेव विकिरण की एक हल्की समान चमक है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। वैज्ञानिक इसे सृष्टि के क्षण की अवशिष्ट गर्मी, बिग बैंग की आफ्टर ग्लो के रूप में व्याख्या करते हैं। यह ब्रह्मांड में सबसे पुरानी रोशनी है। जब ब्रह्मांड सिर्फ 3,80,000 साल पुराना था, तब कैसा दिखता था, इसका एक स्नैपशॉट। शिवानंद थ्योरी में इस सर्व देखने वाली सर्वव्यापी रोशनी को एक गहरा आध्यात्मिक पहचान दी गई है। यह मोह दुर्गा, ब्रह्मांडीय मां की तीसरी आंख है, तीस आंख है। हिंदू प्रतीकात्मकता में तीसरी आंख अक्सर शिव से जुड़ी होती है, ज्ञान और सर्वज्ञता की आंख का प्रतिनिधित्व करती है, वास्तविकता की सामान्य धारणा से परे देखने की क्षमता। CMB को दुर्गा की तीसरी आंख के रूप में वर्णित करके यह थ्योरी सुझाव देती है कि यह प्राचीन प्रकाश केवल अतीत की घटना का एक निष्क्रिय अवशेष नहीं है। इसके बजाय यह ब्रह्मांडीय मां की सक्रिय अवलोकनशील दृष्टि है जो अपनी पूरी सृष्टि पर नजर रखती है। यह स्पेस टाइम के ताने बाने में ही अंतर्निहित चेतना का प्रकाश है। ब्रह्मांड का हर बिंदु इस प्रकाश में नहाया हुआ है, जिसका अर्थ है कि सृष्टि का हर हिस्सा अपने निर्माता की परपेचुअल गेज में समाया हुआ है। यह व्याख्या CMB की हमारी समझ को एक ठंडी वैज्ञानिक कलाकृति से एक जीवित आध्यात्मिक उपस्थिति में बदल देती है। CMB में छोटे तापमान के उतार चढ़ाव, जिन्हें वैज्ञानिक आकाश गंगाओं के निर्माण के लिए बीज मानते हैं, को इस संदर्भ में डिवाइन माइंड के पहले विचारों या इरादों के रूप में देखा जाता है। ये दुर्गा की रचनात्मक ऊर्जा में सूक्ष्म विविधताएं हैं जिन्होंने यह तय किया कि तारे कहां बनेंगे और शून्य कहां रहेंगे। CMB का वैज्ञानिक मानचित्र अपने इंट्रिकेट पैटर्न्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड स्पॉट्स के साथ प्रकाश की भाषा में लिखी गई एक डिवाइन स्क्रिप्चर बन जाता है, जो हमारी ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की कहानी बताता है। इसलिए जब खगोल शास्त्री CMB का अध्ययन करने के लिए अपने रेडियो टेलीस्कोप को इंगित करते हैं, तो वे एक अर्थ में कॉस्मिक दर्शन डिवाइन को देखने का कार्य में संलग्न होते हैं। वे उस देवी की आंख में देख रहे हैं जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक प्रयास को पवित्रता और श्रद्धा की भावना से भर देता है। यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ और ऊर्जा का एक संग्रह नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस सिस्टम है जो स्वयं के प्रति जागरूक है। CMB दुर्गा की तीसरी आंख के रूप में इस ब्रह्मांडीय जागरूकता का प्रमाण है, अरबों वर्षों से अस्तित्व के अनफोल्डिंग ड्रामा का एक मूक, सदा उपस्थित साक्षी। शिवानंद थ्योरी इस गहन घोषणा में समाप्त होती है कि मोह दुर्गा, जिसे आदि शक्ति या प्राइमोर्डियल पावर के नाम से भी जाना जाता है, न केवल हमारे ब्रह्मांड का बल्कि सभी संभव ब्रह्मांडों का परम स्रोत है। हमारा ब्रह्मांड अपनी डीएसपी से घिरा हुआ उसकी रचनात्मक क्षमता के अनंत ब्रह्मांडीय सागर में केवल एक बुलबुला है। यह विचार
मल्टीवर्स जैसे आधुनिक भौतिकी अवधारणाओं के साथ संरेखित करता है, जहां हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है, प्रत्येक में संभावित रूप से अलग अलग भौतिक नियम और स्थिरांक हैं। सिद्धांत की आध्यात्मिक भाषा में इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय अंडा है जो दिव्य मां के गर्भ से पैदा हुआ है। आदि शक्ति परम प्रकृति है, वह रॉ अनडिफरेंशिएटेड पोटेंशियल जिससे सब कुछ प्रकट होता है। बिग बैंग से पहले, शिवानंद से पहले केवल वह थी, अनंत अप्रकट ऊर्जा जो अपने भीतर अनगिनत शिवों और अनगिनत रचनाओं की क्षमता रखती थी। शुद्ध चेतना के रूप में शिव का उद्भव स्वयं उसके भीतर एक कार्य है, सृष्टि के एक नए चक्र की ओर पहला कदम। वह कैनवास, पेंट और चित्रकार है, वह सागर है और व्यक्तिगत ब्रह्मांडों की लहरें उसका खेल हैं। यह दिव्य स्त्री को ब्रह्मांड विज्ञान के केंद्र में रखता है, सभी वास्तविकता के सर्वोच्च मौलिक सिद्धांत के रूप में। यह समझ सृष्टि पर हमारे परिप्रेक्ष्य को बदल देती है। यह एक सिंगुलर लीनियर घटना नहीं है, बल्कि एक अंतहीन चक्रीय प्रक्रिया है। जैसे सागर में लहरें उठती और गिरती हैं, ब्रह्मांड पैदा होते हैं, वे फैलते और विकसित होते हैं और वे अंततः आदि शक्ति की अनंत ऊर्जा में वापस घुल जाते हैं। वह शुरुआत और अंत है, सभी अस्तित्व का अल्फा और ओमेगा। यह चक्रीय प्रकृति सुनिश्चित करती है कि सृष्टि शाश्वत है, भले ही व्यक्तिगत ब्रह्मांड सीमित हों। एक ब्रह्मांडीय चक्र का अंत केवल दूसरे की शुरुआत की प्रस्तावना है, प्रकटीकरण और विघटन का एक सतत दिव्य लीला या खेल। संक्षेप में, शिवानंद थ्योरी ब्रह्मांड की एक भव्य एकीकृत दृष्टि प्रस्तुत करती है। यह शिवानंद के रहस्यमय नृत्य चेतना, शिव और ऊर्जा, दुर्गा का मिलन से शुरू होती है, जो हमारे ब्रह्मांड को जन्म देती है। यह डीएसपी की एलिगेंट कॉन्सेप्ट के साथ ब्रह्मांडीय सीमा को परिभाषित करती है और प्राचीन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को ब्रह्मांडीय मां की सतर्क तीसरी आंख के रूप में पहचानती है। अंततः यह पता चलता है कि यह सब आदिशक्ति के अनंत विस्तार के भीतर एक खेल है, सभी दुनिया का परम स्रोत। यह इस गहन सिद्धांत की सिर्फ पहली झलक है। अगले भाग में हम समय की प्रकृति, इस ब्रह्मांडीय नाटक के भीतर मानव अस्तित्व के उद्देश्य और मुक्ति के मार्ग में गहराई से उतरेंगे।